नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम फिल्मों की गहराइयों में उतरकर आपको हर एक राज बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सपनों के अंदर सपनों की दुनिया में आपको ले जाती है। मूवी का नाम है इंसेप्शन। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो शायद आपके भी दिमाग में कई सवाल होंगे, और अगर नहीं देखी तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको इस दिमाग घुमा देने वाली कहानी को आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी समुद्र के किनारे पर पड़ा हुआ दिखता है। इस आदमी का नाम मिस्टर कॉब होता है। अगर कॉब के बारे में बताया जाए तो वह एक अंतर्मन चोर होता है। अंतर्मन चोर उसे कहते हैं जो लोगों के सपनों में जाकर उनके आइडिया चुरा लेता है और फिर उन आइडियाज की विरोधी कंपनियों को बेचता है, या कंपनियां कॉब को आइडिया चुराने के लिए हायर करती हैं। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कॉब को एक सिक्योरिटी गार्ड किनारे पर बेहोश पड़े हुए देखता है और उसे एक बहुत बूढ़े आदमी के सामने ले जाता है। इस बूढ़े आदमी का नाम साइटो होता है। सिक्योरिटी गार्ड साइटो के सामने कॉब की चीजें रखता है, जिसमें एक गन और छोटा सा तिलिस्म होता है। साइटो उस तिलिस्म को टेबल पर घुमाता है और कॉब से कहता है, मैं भी ऐसे ही इंसान को जानता था जिसके पास यही चीज थी। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम जवान साइटो को एक मीटिंग में देखते हैं। इस मीटिंग में कॉब और उसका दोस्त आर्थर भी होते हैं। आर्थर भी कोब जैसा एक अंतर्मन चोर होता है। मीटिंग में कोब सैतो से पूछता है, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? जवाब देते हुए कॉब कहता है, एक आइडिया जो किसी भी इंसान या बड़े से बड़े संगठन को खत्म कर सकता है। यहाँ कॉब साइटो को बता रहा होता है कि वह अपने आइडिया को सभी अंतर्मन चोरों से कैसे बचा सकता है, जिसके लिए साइटो को अपनी लाइफ वेस्ट की हर बारीक चीज कॉब को बतानी पड़ेगी। अगर कोई तिजोरी का पासवर्ड है तो वह भी। यह सुनकर साइटो को कॉब पर शक हो जाता है और वह शांतिपूर्वक वहां से निकल जाता है। आर्थर कॉब से कहता है कि साइटो को उन पर शक हो गया है, तो कॉब सेकंड प्लान का सुझाव देता है। इसी दौरान हम कॉब की पत्नी मैल को देखते हैं। असल में कॉब की पत्नी असल जिंदगी में जिंदा नहीं होती, और यह बात कॉब स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर मैल को सपने में ले आता है, जो कॉब से अपने बच्चों के बारे में पूछती है। इसी दौरान कॉब एक एक करके सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए साइटो के तिजोरी तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी साइटो और मैल आर्थर को पकड़कर ले आते हैं और कॉब को तिजोरी से दूर हटने को कहते हैं। मैल यहां ऐसा क्यों कर रही है, यह हमें आगे दिखाया जाएगा। साइटो कॉब को धमकाता है कि उसे किसने भेजा है, लेकिन कॉब बताने से मना कर देता है। यह देखकर मैल आर्थर के पैर में गोली मार देती है, क्योंकि सपने में दर्द उतना ही सच लगता है जितना असल जिंदगी में। कॉब आर्थर को दर्द में देखकर उसके दिमाग पर गोली चला देता है, जिससे सपना टूटने लगता है, क्योंकि यह सपना आर्थर ने डिजाइन किया था और मलियाबाद जानती थी। इसके बाद आर्थर सपने से जाग जाता है, जहां पर दंगे चल रहे होते हैं। आर्थर अपने दूसरे पार्टनर को कॉब को उठाने को कहता है। दूसरी ओर सपने में कॉब साइटो के आदमियों से बचते हुए साइटो का आइडिया जान लेता है। आर्थर का पार्टनर कॉब को पानी में गिरा देता है, जिससे सपने में भी कॉब पर पानी गिरने लगता है और वह झटके से उठ जाता है। कॉब, आर्थर और आर्थर का पार्टनर तीनों मिलकर साइटो को कुर्सी पर बांध देते हैं। यहाँ कॉब साइटो से पूछता है कि उसे उनके बारे में किसने जानकारी दी। साइटो कहता है कि यह एक टेस्ट था जिसमें कॉब फेल हो गया। गुस्से में कॉब साइटो को फर्श पर पटक देता है, लेकिन साइटो मुस्कुराते हुए फर्श को छूता है और महसूस करता है कि यह प्लास्टिक का है। वो कॉब से कहता है, यह भी एक सपना है और यह सपना मेरा है। इसके बाद साइटो कॉब और उसके दोस्तों पर हमला करवा देता है और सब असल जिंदगी में वापस आ जाते हैं, जहां वे एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। कॉब वहां एक बच्चे को पैसे देता है और बाकी लोगों को देश से बाहर जाने को कहता है। आखिर में साइटो नींद से जागता है और हल्की सी मुस्कान देता है। नेक्स्ट सीन में हम कोब को गन पकड़े हुए देखते हैं। कोब अपना तिलिस्म टेबल पर घुमाता है। वह यह इसलिए कर रहा होता है क्योंकि सपने में यह तिलिस्म कभी नहीं गिरता, बस घूमता ही रहता है। यह एक तरह का टोटेम होता है
जिससे पता चलता है कि आप सपने में हैं या हकीकत में। इसी वक्त कॉब को अपने बच्चों का फोन आता है और वह कहता है कि वह उनसे जल्दी ही मिलने आएगा और सीन कट हो जाता है। उसी समय आर्थर दरवाजे पर दस्तक देता है। कॉब और आर्थर देश छोड़ने की तैयारी करते हैं। इसी दौरान आर्थर कॉब से कहता है कि उसका मैल पर से कंट्रोल कम हो रहा है। कॉब इसे नकार देता है, लेकिन यह सच नहीं होता। आगे हम कॉब और आर्थर को छत पर देखते हैं, जहां से वे हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। लेकिन हेलीकॉप्टर में साइटो होता है और उसके साथ आर्थर का दोस्त, जिसने कोब और आर्थर को धोखा दिया था। सैतो उस धोखेबाज को मारने का आदेश देता है। कोब उसे मारने से मना करता है तो सैतो खुद उसे मार देता है। इसके बाद साइटो कॉब और आर्थर को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देता है। कॉब पूछता है कि उसे क्या करना होगा। साइटो कहता है कि उन्हें किसी के दिमाग में एक आइडिया डालना होगा। आर्थर बताता है कि आइडिया क्रिएट नहीं किए जा सकते, क्योंकि आइडिया खुद के दिमाग से आने चाहिए, किसी और के कहने से नहीं। लेकिन कॉब कहता है कि वे ये कर सकते हैं, बस इसके लिए उन्हें 2 से ज्यादा सपनों के लेवल में जाना होगा। कॉब साइटो से पूछता है कि इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। साइटो कहता है कॉब को अपने घर जाने की आज़ादी और उसकी टीम को बहुत सारा पैसा। तो इसके लिए कॉब और आर्थर मान जाते हैं और पेरिस जाते हैं। पेरिस में कॉब अपने पिता से मिलता है और फिर एक नई आर्किटेक्ट अरिएडनी से मिलता है। कॉब अरिएडनी को टेस्ट देता है, जिसमें वह पास हो जाती है। कॉब अरिएडनी को बताता है कि सपने में कैसे जाया जाता है। जब भी आप सोते हैं, आपका दिमाग अपने आप सपना बनाने लगता है और उसी समय हम सपने में प्रवेश कर सकते हैं। अरिएडनी पूछती है कि हम ऐसे ही किसी के सपने में कैसे घुस सकते हैं। कॉब खुलासा करता है कि अरिएडनी अभी दोनों उसके ही सपने में है। यह सुनकर अरिएडनी डर जाती है और सपना टूट जाता है। आगे अरिएडनी और कॉब फिर कॉब के सपने में जाते हैं, जहां कॉब अरिएडनी को चीजें बनाने के लिए कहता है। जैसे जैसे अरिएडनी बदलाव करती है, कॉब का सबकॉन्शियस उस पर हमला करने लगता है, क्योंकि कोई भी बदलाव करने पर दिमाग को शक हो जाता है, जैसे शरीर किसी वायरस को निकाल देता है। अरिएडनी एक असली ब्रिज बनाती है, जिस पर कॉब गुस्सा करने लगता है, क्योंकि सपनों में असली जगह नहीं लानी चाहिए, वरना सपनों और हकीकत में फर्क नहीं रह जाता। और उसी समय वहां पर मैल गुस्से में आ जाती है और अरिएडनी को मार देती है, जिससे अरिएडनी सपने से जग जाती है और कॉब को अपने से दूर रहने को कहती है। लेकिन कॉब को पता होता है कि अरिएडनी वापस आएगी, क्योंकि उसने उसमें खुद की झलक देखी थी। कॉब को एक बहरूपिया चाहिए होता है, तो वह अपने पुराने दोस्त ईम्स से मिलता है। कॉब ईम्स को मिशन के बारे में बताता है। उन्हें एक अमीर बुजुर्ग के बेटे के दिमाग में यह आइडिया डालना है कि वह अपनी कंपनी बेच दे। ईम्स कहता है कि यह बहुत मुश्किल है। इसी दौरान पिछले मिशन वाली कंपनी के गुंडे कॉब एंड ईम्स के पीछे लग जाते हैं। तभी साइटो कॉब को बचाने के लिए आता है। दरअसल साइटो कॉब पर नजर रख रहा था। दूसरी ओर अरिएडनी वापस आर्थर के पास आती है, जहां आर्थर उसे सिखाता है कि सपने की सीमाएं कैसे छुपाई जाती हैं। इधर ईम्स कॉब को एक केमिस्ट के पास ले जाता है, जो नींद की ऐसी दवा बनाता है जिससे समय से पहले कोई भी जाग न पाए। कॉब केमिस्ट से उस दवा को टेस्ट करने के लिए कहता है। दवा का असर असल जिंदगी में 1 से 2 घंटे होता है, लेकिन सपनों में ये 40 से 50 घंटे तक रहता है। कॉब सपने से जागते हुए हमें दिखता है। वह बहुत पसीने में भीगा और डरा हुआ होता है और सपने से बाहर है या नहीं ये चेक करता है। नेक्स्ट सीन में साइटो एक फाइल कॉब और ईम्स के सामने रखता है। इस आदमी का नाम फिशर है। इसी के दिमाग में आइडिया डालना है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि फिशर और उसके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं है। ईम्स बताता है कि मिशन में टीम को 3 लेवल के सपनों में जाना होगा। पहले लेवल में ईम्स पीटर ब्राउनिंग का भेस लेगा, जो फिशर फैमिली का राइट हैंड है, और फिशर के मन में ब्राउनिंग के प्रति शक पैदा करेगा। दूसरे लेवल में उस शक को यकीन में बदला जाएगा, ताकि फिशर को लगे कि आइडिया उसका खुद का है। तीसरे और आखिरी लेवल में फिशर को यह दिखाया जाएगा कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि वह उनके जैसा बने, बल्कि वह अपनी नई दुनिया बनाए। दवा के असर के कारण पहले लेवल में 1 हफ्ता, दूसरे लेवल में 6 महीने और तीसरे लेवल में 10 साल का समय मिलेगा। लेकिन खास बात यह है कि किसी भी लेवल में झटका मिलते ही सब एक साथ जाग जाएंगे। इसलिए तय होता है कि हर लेवल में एक ही समय पर झटका देना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम कोब को अकेले सपने में देखते हैं।
अरियाडनी भी कोब के सपने में चली जाती है। यह सपना एक बिल्डिंग के फ्लोर जैसा है, जहां हर फ्लोर पर कॉब ने अपनी और मैल की यादों से सपनों को बनाया हुआ है, जिसे उसने सबको देखने से मना किया था। कॉब अरियाडनी को अपने सपने में देखकर गुस्सा हो जाता है। अरियाडनी पूछती है कि वह ऐसे सपने क्यों देखता है। कॉब बताता है कि वह अब अपनी पत्नी से सिर्फ इसी तरह मिल सकता है। अरियाडनी नीचे के सबसे गहरे लेवल में जाती है, जहां उसे मैल की मौत के बारे में पता चलता है। कॉब बताता है कि मैल सपनों और असलियत में फर्क नहीं कर पाती थी, इसलिए उसे लगता था कि अगर सपने से जागना है तो खुद को मारना होगा, और उसने ऐसा ही किया। और जाते जाते कॉब को फंसा जाती है। कॉब के फंस जाने के कारण वह अपने बच्चों से नहीं मिल पाता। अगला सीन में टीम को प्लेन में बैठी होती है। फिशरों को नींद की दवा दी जाती है और मिशन शुरू होता है। पहले लेवल में केमिस्ट को बारिश में गा जाता है। गाड़ी में टीम के सभी मेंबर्स होते हैं। कॉब एक टैक्सी चुराता है जिसमें वह साइटो बैठती है। फिशर टैक्सी रोकता है और बैठ जाता है। बैठते ही ईम्स फिशर पर गन तान देता है। उसी वक्त फिशर की सबकॉन्शियस सिक्योरिटी अचानक हमला कर देती है। हमले में साइटो को गोली लग जाती है। सिक्योरिटी से बचते बचाते टीम एक सुरक्षित जगह पहुंच जाती है। कॉब आर्थर पर गुस्सा करता है क्योंकि सिक्योरिटी की जांच की जिम्मेदारी उसकी थी। थोड़ी देर में ईम्स आता है और साइटो को दर्द में देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोब उसे रोक देता है क्योंकि दवा का असर ज्यादा होने के कारण साइटो नींद से जागेगा नहीं, बल्कि कोमा में चला जाएगा। अब यह मिशन सुसाइड मिशन बन जाता है, जिससे टीम में डर का माहौल हो जाता है। कॉब सबको समझाता है कि अगर सब प्लान तक पहुंचेंगे तो सब बच जाएंगे। कॉब और आर्थर फिशर से उसके पिता की तिजोरी का पासवर्ड पूछता है। फिशर को ब्लैकमेल करने के लिए वे ब्राउनिंग को टॉर्चर करते हैं, जो असल में ईम्स ही होता है। तभी उसी जगह पर हमला होता है। कॉब फिशर के सिर पर गन रखकर एक रैंडम पासवर्ड लेता है। फिर फिशर को गाड़ी में डालकर बेहोश कर दिया जाता है और मिशन के दूसरे लेवल में जाने की तैयारी होती है। सेकेंड लेवल में हम फिशर को एक होटल में देखते हैं। यहाँ ईम्स एक लड़की का रूप लेकर फिशर का वॉलेट चुरा लेता है और फिशर की सिक्योरिटी को उस वॉलेट के पीछे लगा देता है। इसी दौरान कॉब फिशर को समझाता है कि वह अंतर्मन चोरों से कैसे बच सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मूवी की शुरुआत में कॉब ने साइटो के साथ किया था। फिशर कॉब के जाल में फंस जाता है और खुद को बचाने के लिए कॉब से मदद मांगता है। कॉब फिशर को उसकी ही सिक्योरिटी से बचाते हुए एक बाथरूम में ले जाता है, जहां फिशर अपने सिर पर गन रखता है और कहता है कि खुद को गोली मारकर जाग जाएगा। कॉब समझाता है कि दवा के असर से ऐसा करने पर फिशर कोमा में चला जाएगा। ये समझकर फिशर गन अपने सर से हटा देता है। कॉब फिशर को कहता है कि इससे पहले क्या हुआ था उसे याद करने की कोशिश करे। फिशर को थोड़ी बहुत बातें याद आती हैं और कॉब उसी जानकारी का इस्तेमाल करके फिशर को एक कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद ईम्स ब्राउनिंग का रूप लेकर वहां आता है और फिशर को यकीन दिला देता है कि ब्राउनिंग ने ही उसे किडनैप किया है। अब फिशर और बाकी लोग ब्राउनिंग के अंतर्मन में जाकर पता लगा सकते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। फिशर इसके लिए तैयार हो जाता है। टीम मिशन के तीसरे लेवल पर जाती है। सपने की शुरुआत एक बड़े बर्फीले इलाके में होती है। साइटो और फिशर ब्राउनिंग के अंतर्मन से जानकारी लेने के लिए एक टीम बनाते हैं, जबकि ईम्स दूसरी तरफ सिक्योरिटी को गुमराह करने जाता है। कॉब और अरियाडने कॉब को मिशन से दूर रखते हैं क्योंकि सपनों की ज्यादा परतें होने से कॉब का खुद पर से कंट्रोल कभी भी छूट सकता है और वह अपनी यादें मिशन में लाकर गड़बड़ कर सकता है। पहले लेवल पर सिक्योरिटी से बचते हुए केमिस्ट गाड़ी को एक ब्रिज पर ले आता है और आर्थर को झटके का सिग्नल देता है। आर्थर, जो सपने के दूसरे लेवल पर है, सिग्नल समझ जाता है, लेकिन टीम कार की पहला झटका मिस कर देती है। आर्थर दूसरी ओर सिक्योरिटी से निपटता है। कॉब कहता है कि अब उन्हें कार के पानी में टकराने से पहले मिशन पूरा करना होगा। पहले लेवल पर कार ब्रिज से गिर रही होती है, जिसके कारण दूसरे लेवल पर आर्थर हवा में तैर रहा होता है। इस स्थिति में आर्थर सबको तार से बांधकर लिफ्ट में दूसरी झटके की तैयारी करता है।
तीसरे लेवल पर साइटो और फिशर एक एक सिक्योरिटी को मारकर अंदर जाते हैं। कॉब दूर से मदद करता है, लेकिन जैसे ही फिशर तिजोरी के अंदर जाने वाला होता है, वहां मैल आ जाती है और फिशर को मार देती है। कॉब कंफ्यूज होकर मैल को मार देता है। जब टीम फिशर के पास पहुंचती है, तब तक वह कोमा में जा चुका होता है। कॉब मिशन खत्म करने वाला होता है। तभी अरिडनी कहती है कि अगर कोई कोमा में जाकर फिशर को झटका दे तो मिशन बच सकता है। कॉब मान जाता है एंड कॉब और अरिडनी कोमा में जाते हैं। यहाँ कॉब और मैल ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी, जो उन्होंने अपनी यादों से बनाई थी। कॉब को पता होता है कि फिशर को मैल ने कहाँ रखा होगा, क्योंकि मैल कॉब के साथ कोमा में रहना चाहती थी। कॉब और अरिडनी एक बड़ी बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां मैल होती है। कॉब सच्चाई बताता है कि उसे यह पता तब चला कि आइडिया किसी के दिमाग में डाला जा सकता है, जब उसने मैल पर यह तरीका अपनाया था। जब मैल सपनों और असलियत में फर्क नहीं कर पा रही थी, कॉब ने उसके दिमाग में यह आइडिया डाल दिया था, अगर जागना है तो सपने में मरना होगा। लेकिन कॉब को यह पता नहीं था कि असल जिंदगी में भी यह आइडिया माल के साथ रहेगा और इसी कारण माल ने खुदकुशी कर ली। इस बात का अफसोस कॉब को हमेशा रहता है। कॉब मैल से समझौता करता है कि वह मैल के साथ यहीं रहेगा और फिशर को माल के हवाले कर देगा। माल बताती है कि फिशर बालकनी में है। अरिडनी फिशर को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है, जिससे उसे झटका लगता है और वह तीसरे लेवल में वापस जिंदा हो जाता है। फिशर तिजोरी में अपने पिता से मिलता है। उसके पिता उसे अपने जैसा न बनने और अपनी पहचान बनाने के लिए कहते हैं। फिशर को पास वाली तिजोरी में अपने पिता की वसीयत और बचपन का खिलौना मिलता है, जिसे देखकर वह रो पड़ता है। दूसरी ओर कॉब कोमा में साइटो को ढूंढ लेता है। यह वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इस दौरान ईम्स बिल्डिंग पर बम लगाता है और मिशन पूरा होने के बाद बम सक्रिय करता है। उसी समय आर्थर भी लिफ्ट का बम सक्रिय करता है और सब एक एक करके नींद से जागने लगते हैं। कॉब साइटो को भी कोमा से बाहर ले आता है। मिशन खत्म होने के बाद सब खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। साइटो फोन कॉल करता है, जिससे एयरपोर्ट पर कॉब को कोई नहीं रोकता। मूवी के आखिरी में कॉब घर पहुंचता है, टेबल पर अपना तिलस्म घुमाता है और अपने बच्चों से मिलता है, और दूसरी तरफ कैमरा में तिलस्म को दिखाते हैं, जो थोड़ा लड़खड़ाता है, और इसी सस्पेंस पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी इंसेप्शन की पूरी कहानी। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि हकीकत और ख्वाब के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए सपनों की दुनिया में खोते रहिए और हकीकत पर नजर बनाए रखिए।